देखिए मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में ज्योमेट्री का आपका चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में कुछ क्लासेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो सब क्लासेस आपने देख ली है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। पहला सवाल देखिए दिया हुआ है आपको कि ओ कोई पॉइंट है इंटीरियर इक्विलेटर ट्राइंगल। अब देखिए एक इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है और उसके अंदर एक पॉइंट आपको ओ दिया हुआ है और ओ से बोला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ सभी साइड्स पर √3, 2√3 और 5√3 है। कोई भी रैंडम पॉइंट दे रखा है और यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस हो जाएंगे इससे। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपल H1, H2 और H3 दे रखा है। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर है ये सब पर, तो ये डिस्टेंस दे रखी है और आपसे इसका पेरीमीटर पूछेगा। याद करो इसकी जब मैं आपको ज्योमेट्री की थ्योरी पोर्शन करा रहा था और जब ट्राइंगल की थ्योरी में आपको करा रहा था तो उसमें ये वाला कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि देखो ये ट्राइंगल दे रखा है, इसको आप एक दूसरे ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सा ट्राइंगल है याद करो, एक ट्राइंगल ये हो गया जिसकी हाइट h है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट h, ये h निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा ये h हो जाएगा आपके पास सिंपल h1 + h2 + h3। क्लियर। तो सिंपल तीनों हाइटों को आप जोड़ दोगे, यहाँ पे h1 h2 h3 दे रखा है तो आपके पास ये कंप्लीट h आ जाएगा इसका ये वाला पूरा। तो अब ये भी h आपको पता है तो यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो आप सिंपल सी वैल्यू आप मुझे बताओ, इन सबको जोड़ो, 5 2 7 और 1 8, तो कितनी वैल्यू आ रही है आपको 8√3 आ रही है। अब ये 8√3 क्या आया है, आप मुझे बताइए कि कोई भी इक्विलेटर ट्राइंगल आपको दे रखा हो तो उसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये भी मैंने आपको कराया था। आप हो गए √3/2a होता है। अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आप हो गए 8√3 के इक्वल हो जाएगी। √3 से √3 गायब करोगे तो a की वैल्यू मतलब इस साइड आ गई है इसकी राइट इक्विलेटर ट्राइंगल की, कितनी आप हो गए 16। तो एक 16 यूनिट यहाँ पे क्या सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर साइड का आपके पास क्या आ गया इक्विलेटर ट्राइंगल आ गया है। ये बात समझ में आएगी कैसे कैसे निकाला। तो आपसे इसका पेरीमीटर पूछा है तो आप इजीली निकाल लोगे, तीनों को जोड़ दो आपको 48 आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है और अभी हाल ही में आपसे पूछा है, CGL में भी पूछा था। ठीक है, तो समझ में आ गया अभी जो आपका इस बार का जो CGL हुआ है ना 2022 Tier 1 में, और इससे पहले भी कई बार कंसेप्ट ये वाला रिवाइज हुआ है, तो क्लियर हो गया। आगे बढ़े इसके बाद में अगला सवाल देखिए। ABC एक ट्राइंगल दे रखा है B जिसका समद्विभाजक AC से बिंदु D पर मिलता है और ये कुछ लेंथ दे रखे हैं AB, BC और AC। AD की लंबाई निकालनी है। एक छोटा सा डायग्राम बना लो। क्या बोल रहा है सवाल में कि ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। एंगल B का समद्विभाजक AC को, यहाँ पे कोई इसका एंगल बाइसेक्टर है, AC को D पर मिलता है तो ये BD हो गया सिंपल। AB आपको 12 दिया है और BC आपको 18 दिया है और ये पूरा है ना जो AC यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास 15 दे रखा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जब अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये मैंने आपको बताया था कि ये इसी रेशो में काटेगा, इसको कितने में आपको कि 12:18 में काटेगा। तो इसको सिंपल इधर लिख सकते हो आप 12:18। तो इसको थोड़ा सा और काट लो, सिंप्लीफाई कर लो, आपको 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो ये 2:3 का हो जाएगा ये रेशो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ AD और DC का जो रेशो है ना आपके पास 2:3 करेगा। आपसे AD की वैल्यू पूछ ली है, आपको इतना वैल्यू पूछ लिया है। आपको मुझे बताओ ये 15 जो दे रखा है वो कितने यूनिट की वैल्यू, आपको 2 3 5 यूनिट की वैल्यू है। कितने यूनिट की निकालनी है, आपको 2 यूनिट की निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 दूना 30, 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने यहाँ पर लगा दी, सिंपल सी डिस्कस किया मैंने अभी आपके साथ पहले ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ABC एक ट्राइंगल है, AB 7 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर है, AC आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या बोला है कि AD जो है BAC का कौन समद्विभाजक है, तो BAC का कौन समद्विभाजक है, तो ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा। यहाँ पे इसका एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया और ये AD हो जाएगा। आगे क्या बोला है इसको D पॉइंट पर, हाँ बिल्कुल सही सही दे रखा है, ये 7 है तो ये आपके पास ये AB दिया है ना आपके पास 7, BC आपके पास पूरा है ना ये 10 दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, AC कितना है आपको, AC 8 दे रखा है, AC 8 दिया तो DC की वैल्यू ये वाली वैल्यू पूछ ली। आप मुझे बताओ कि ये किस रेशो में काटेगा इसको, आपको इसी रेशो में काट देगा ये 7:8। सिंपल ऐसे ही कर दिया करो आप। तो अभी देखो कुछ कट नहीं रहा इसमें से कॉमन, तो यही हो जाएगा। तो ये टोटल जो 10 है ये कितने यूनिट की वैल्यू है आपको कि 7 8 15 यूनिट की वैल्यू है। आपको DC चाहिए मतलब 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ये निकालना है आपको। सिंपल सॉल्व कर लो इसको, आपको 5 से काट लेता हूँ 2 बार, 5 से काटा 3 बार, तो 16/3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ABC में A का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है। AB AC और ये सब लेंथ आपको दे रखी है।
ABC का इस बार परिमाप पूछ लिया आपसे। आप कहोगे देखो निकालते हैं, क्या करना है। ये आपने बनाया यहाँ पर एंगल ए का समद्विभाजक है, तो एंगल ए ऊपर बना दिया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसको BC को D पॉइंट पर मिल रहा है, मिल गया। AB 9.6 है, और इसके बाद में क्या दिया है बताओ। AC आपके पास 11.2 दे रखा है, एंड BD आपके पास आपको इस बार ये वाली वैल्यू दे दी है, कितनी 4.8। तो आगे क्या बोला है कि ABC का परिमाप। अब देखिए कुछ चीज़ें आप यहाँ पे सोच के बहुत आसान कर सकते हो इस सवाल को। कैसे, देखिए एक चीज़ तो आपको पता लग गई है यहाँ पे कि जो रेशो रहेगा वो इसी रेशो में मेंटेन रहेगा। देखो ये रेशो यहाँ पर मेंटेन रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको भी बिल्कुल रहेगा। तो 9.6 का रेशो, इसको ऐसा कर सकते हो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे कि ये 96 से पॉइंट हटा दिया मैंने, और 16 से कट जाएगा 6 बार, और 16 से कट जाएगा ये 7 बार, 16 से 112, तो 6:8 का रेशो रहने वाला है। तो ये टोटल ये जो है ना आपके पास 4.8 6 यूनिट की वैल्यू है, तो ये 8 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 5.6 आ जाएगा। ऐसे देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या देख सकते हो, आप कहोगे देखो रेशो तो यही मेंटेन रहने वाला है, अब ये 9.6 का जस्ट हाफ ही तो हुआ है, तो ऐसे ही आपके पास 11.2 का भी जस्ट हाफ कर सकते थे आप, ऐसे भी कर सकते थे। बाकी यहाँ पे आप बेसिक से चलोगे वैसे भी कर सकते हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के। दोनों तरीके समझ में आ गए। अब ये आपने जैसे ही वैल्यूज़ निकाल लिए, फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता सवाल में। आप ऐड कर लो सभी वैल्यूज़ को, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है, सभी साइड को ऐड करते हैं। तो देखिए क्या बनने वाला है। आप कहोगे देखो इन दोनों को ऐड किया आपके पास, तो ये कितना बन रहा है, 11 और 4 15 और 1 16, 16 तो ये हो गया, ठीक। और ये आपके पास हो रहा है 9 और 5 14, तो ये 30 हो गया, और 12 ये हो गया, 31.2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ABC में AB 7 है, BC 10 है, AC आपके पास 8 है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। BC पर एक पॉइंट D है, तो DC/4 आपको निकालना है। ये आप कर लोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, आप करोगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक आकृति दे रखी है जिसमें आपको AD जो है BAC का एंगल बाइसेक्टर है, तो BD की लंबाई आपको निकालनी है, मतलब ये x-2 की वैल्यू आपको बतानी है। दो तरीके हैं करने के। एक तो क्या है कि आप वेरिएबल्स को सॉल्व कर लो यहाँ पे, जैसे कि रेशो यही मेंटेन रहेगा इसका। आप कहोगे यहाँ पर जो रेशो है ना आपके पास x-2 का, x से रेशो में ले रहा हूँ, ये यही रहेगा क्या, 6/2x - 3 का। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक और काम कि यहाँ पे BD आपको निकालना है। BD मतलब ये वाली वैल्यू। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं ना x-2, ये जो दे रखे हैं ये सभी x-2 की वैल्यूज़ हैं। तो इसको मैं x की टर्म में मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, कि पहला ऑप्शन हो जाएगा 6, दूसरा आपके पास 8, तीसरा 11 और अगला ऑप्शन 7, ये ऑप्शन हो जाएंगे। तो x की वैल्यू ये पुट करके देख लो, इसमें जहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। पुट जैसे ही किया आपने 6, आपको 6 - 2 4 और बटे 6, आपको यहाँ पे 6 और 12 - 3 9। तो ये आपके पास ऑप्शन क्या बन रहा है, आपको 2 से काटो इसको 2 बार, और 2 से 3 बार, 2 से काटा इसको 2 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से सॉरी 2 बार, 2/3 2/3, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई हो गया। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी को भी चेक कर सकते हो। तो जैसे 8 को चेक किया, आपको 8 - 2 6 बन रहा है, बटे 8 तो 3/4 बन रहा है, तो ये वैल्यू आपके पास 3/4 हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये आपके पास 6 आ रहा है, और 8 दूनी 16 - 3, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 8 हट जाएगा। 11 इसमें पुट किया 9, 9/11, और यहाँ से 11 दूनी 22 -3, हाँ ये भी नहीं हो रहा। 7 भी रख के देख लो, तो 14 - 3 11 बन रहा है, नहीं ये भी नहीं हो रहा। तो केवल एक ही है ऑप्शन 6, मतलब ये x-2 की वैल्यू है, ये x की वैल्यू। तो आपको चाहिए x-2 की वैल्यू, तो आंसर आपका ये हो जाएगा 4। अब बात समझ में आ गई आपको क्या मैंने किया है। देखो ये ऑप्शन के थ्रू जाना है थोड़ा सा ऐसे, बाकी तरीका बेसिक क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो इसको, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्व कर लो इसको, ठीक, दोनों तरीके आने चाहिए। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ABC में AD A का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बिंदु D पर BC को मिलता है, ये BC पर मिल गया यहाँ पर आके A का बाइसेक्टर, और AC बराबर 21 दे रखा है, और BC बराबर कंप्लीट, ये कंप्लीट BC की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 11 दे रखी है।
यहाँ से यहाँ तक। और आगे बोला एक चीज़ इसमें क्या कि बी डी की लंबाई डी सी की लंबाई से 3 कम है। बी डी की जो लंबाई है वो डी सी की लंबाई से 3 कम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 3 कम है, तो ऐसा बोल लो इनका दोनों का डिफरेंस है वो x, और इस वाली वैल्यू का इस वाली वैल्यू का डिफरेंस आपके पास 3 दे रखा है और दोनों का टोटल 11 दे रखा है। सिंपल सी बात है। तो पी डी और डी सी की लंबाई से डी सी की लंबाई से कम है, तो ये कोई x होगा तो ये x-3 हो जाएगा। सिंपल ऐसी बातें चल रही हैं। ठीक, तो आप मुझे बताइए कैसे करोगे सॉल्व। आपको दोनों को जोड़ो, आपको होगी 11 और 3 14, 14/2 आपको होगी 7। तो एक वैल्यू अगर 7 हो रही है, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं आपने। अब आप मुझे बताइए, ये आपने 7 निकाला, ये 4 निकाला, 7 की ये इसका ही तो रेशो रहता है आपके पास। 7 तिया 21 किया इधर, तो ऐसे ही 4 तिया 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे ए बी की लंबाई ही पूछी है क्या, ए बी ही पूछा है, तो इजीली निकल गया है। तो आपके पास 12 आ जाएगा, क्योंकि रेशो तो यही मेंटेन होता है आपके पास। ठीक है। 8 में बोला है आपसे कि एक वृत्त है ए बी सी से बना है, ट्राइंगल ए बी सी से बना है। ठीक है, और ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः इतने इतने पी क्यू आर पर टच करता है, और ए बी माइनस बी सी बराबर 4, ए बी माइनस ए सी बराबर 2, और ए बी सी का परिमाप आपको दे रखा है, ए सी आपको निकालना है। देखिए अच्छा सवाल है, और इसको मैंने कंसिडर इसलिए किया है आपको कि ये मैं आपको याद होगा, तो इससे ये पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। मैंने क्लासेज जो पहले ली हैं आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे, तो उसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ कई बार। तो इसमें देखो ये डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एक बार तरीका समझ लो। इसमें एक बार तो मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ कैसे क्या मामला हो रहा है। बाकी इसमें डायग्राम की कोई आवश्यकता भी नहीं है आपके पास। आगे से आप जब सवाल करोगे, ऐसा सवाल दिखेगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे। तो सवाल तो कुछ ऐसे है कि आपके पास चीज़ें ऐसे हैं डायग्राम की, अभी मैं बना के समझा दे रहा हूँ कि मामला है क्या, और फिर पता लगेगा कि डायग्राम की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, बनाना ही नहीं था इसमें। तो ये ए बी सी 3 पॉइंट हो जाएंगे, और ये आपके पास पी क्यू आर है, इस पर टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी डिस्टेंस ए बी माइनस बी सी दे रखा है, ए बी माइनस ये डिस्टेंस का डिफरेंस है। तो डायग्राम तो ये है, और इसका पूरे कंप्लीट का पेरीमीटर दे रखा है आपके पास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब करना कैसे है, देखो सिंपल। अब करना इस तरीके से है कि इसको आप मुझे बताओगे कि 32 क्या है, आपको कि इसका पेरीमीटर है ए बी सी का। तो ए बी बी सी और ए सी तीनों का टोटल दे रखा है आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका आपके पास टोटल 32 दे रखा है। अब बाकी के दो इक्वेशन है, इनको भी लिख लो आप। ए बी माइनस बी सी बराबर 4 एंड ए बी माइनस ए सी बराबर 2। इतना काम करना रहता है आपको। ठीक है, ऐसा किया करो हमेशा। इतना जैसे ही किया आपने, अब क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे तो आप देखोगे बी सी ए सी सब कुछ कट जाएगा, केवल ए बी बचेगा, और 3 टाइम्स ए बी बच जाएगा। ठीक है, और इधर जोड़ा आप कहोगे कि 32 और 4 36 और 2 38 हो रहा है, ये 38। तो ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली है यहाँ से, कितना 38 डिवाइड बाई 3। ये जैसे ही आ जाता है आपके पास, देखिए 90% केस में तो आपसे ए बी की वैल्यू ही पूछता है, तो एक डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यहाँ से ए सी पूछ लिया इस वाले सवाल में, ए सी पूछा तो भी कोई परेशानी की नहीं है बात। आपको कोई किसी में रख लो, इसमें रख लो या इसमें रख लो। आपको हो गया देखो ए सी चाहिए तो इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें रखा मैंने 38/3, और 2 को इधर लेके आ जाओ -2, और ए सी को उधर लेके चले जाओ, तो 6 32 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन। तो आपने अभी गौर कर रहे हो कि डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए था, आगे से आप डायग्राम नहीं बनाओगे। इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको ये पेरीमीटर दे रखा है ये, और एक ये जो रिलेशन दे रखा है ये वाला। इसमें देखो ये वाला लिखो आप डायरेक्ट, तीनों से पेरीमीटर का मतलब तीनों को जोड़ना है, और ये दोनों इक्वेशन लिखो, तीनों को जोड़ दो, एक साइड की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो साइड आ गई है उसको किसी में रख लो, आपका आंसर आ जाएगा सीधा। बात समझ में आ गई? आगे से ऐसे ही करना है डायरेक्ट। एक और सवाल ले लें इसका, ये वाला देखो, ये वाला कंसिडर करते हैं। अगेन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी में एक वृत्त उत्कीर्ण मतलब बनाया गया है। ठीक है, और ए बी बी सी ए सी को पी क्यू आर पर टच करता है, और रिलेशन दे रखा है ए बी माइनस बी सी 4, ये ऐसा ऐसा दे रखा है 32 है। बी सी बाई 2, इस बार बी सी बाई 2 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे बताओ, आपको सबको जोड़ना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना है आपको 32। नेक्स्ट ये रिलेशन दे रखा है कि ए बी माइनस बी सी, ये तो वैल्यूज भी सेम दे रखी है ना पहले वाले सवाल की जैसी। ठीक है, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है।
और ये आपके पास ए बी माइनस ए सी की वैल्यू ये 2 दे रखी है। तो सबको जोड़ो, आपको 3 टाइम्स ए बी हो रहा है ये, और ये 36 38 वही आ रहा है। तो सेम सेम ए बी बराबर 38 डिवाइड बाई 3, क्योंकि डाटा सेम है ना इसका, लेकिन पूछा अलग है। बी सी की वैल्यू आपसे पूछी है। आप मुझे बताओ बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप इस वाले में रख दो इस बार। तो इस वाले में जैसे ही रखोगे आप क्या बनेगा ये आप मुझे बताओ। आप कहोगे देखो इसमें 38 डिवाइड बाई 3, 4 को इधर लेके आ जाओ और बी सी को उधर लेके चले जाओ। तो आप कहोगे 4 तिया 12, 12 माइनस करोगे तो 26 बन जाएगा ये, 26 डिवाइड बाई 3। लेकिन 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 आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए? बी सी बाई 2। बी सी बाई 2 तो मतलब एक बार और हाफ कर देना है इसका, तो 13/3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सवाल देखिए 10वां क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर इस प्रकार मिलता है कि DC बराबर 2BD, और आगे बोला है कि AC माइनस AB ऐसा ऐसा दिया है। तो AB की लंबाई, पहले डायग्राम बना लो एक छोटा सा, क्या बोल रहा है सवाल में। ये ABC है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद में इसका एंगल बाइसेक्टर आप मिला दो, यहाँ पे मिल गया D पर। जो DC है ना, इसके लिए बोला है कि ये 2 टाइम्स BD है। सिंपल सा मतलब क्या है इसका, ये एक कहीं ना कहीं आपको रेशो ही दे दिया क्या? बिल्कुल रेशो दे दिया। देखो रेशो किस हिसाब से दिया है, आपके पास BD का रेशो, BD मतलब अगर ये 1 यूनिट है, ठीक है, तो ये कितना यूनिट रहेगा आप मुझे बताओ। आपको ये 2 यूनिट रहेगा। सिंपल ये रेशो दे दिया, ऐसा लिखने से ये रेशो दे दिया। अगर ये रेशो आ गया आपके पास तो आप कहोगे ये साइडों का रेशो भी तो इसी में रहेगा मेंटेन, क्योंकि तभी तो ये नीचे रेशो आया है, क्योंकि जब इसका एंगल बाइसेक्टर ही है ये, तो ये रेशो भी इस मेंटेन रहेगा। तो आपको आगे रिलेशन भी दिया है इसमें कि AC माइनस AB। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर ये 2x की साइड रहेगी तो ये x की साइड रहेगी, क्योंकि रेशो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे AC मतलब ये वाली 2x माइनस AB माइनस x बराबर 5 दे रखा है। तो x की वैल्यू आपके पास 5 निकल के आ गई है, ठीक है। AB आपको चाहिए, AB मतलब ये वाली, तो ये 5 ही आ जाएगी सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान सी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ABC में DEF भुजा BCCA और AB के मध्य बिंदु हैं, और आगे बोला है कि BC बराबर ये है, CA बराबर ये है, AB बराबर ये है। तो DEF का परिमाप आपको निकालना है। देखिए मामला क्या बन रहा है, इस पर सिंपल से एक चीज़ बोली है आपको कि ये ABC हो जाएगा, और इसके अंदर एक डायग्राम बना दो, एक छोटा सा ट्रायंगल और बन जाएगा। जो BC भुजा पर है आपके पास पॉइंट D, और CA भुजा पर है E, और एक पॉइंट है अभी F। तो एक ट्रायंगल अंदर बन गया छोटा वाला, और ये मिड पॉइंट से बना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट से बना है, तो इस DEF का परिमाप पूछ लिया आपसे। सिंपल क्या करना रहता है, आप मुझे बताओ कि ये जो साइड रहेगी FE ये क्या रहेगी। आप कहोगे ये आपने इसमें मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी है ना, मैंने आपको जब कराई थी मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, तो उसमें मैंने बताया था अगर ये साइड कंप्लीट इसका जस्ट हाफ हो, ठीक है, मिड पॉइंट से मिलकर बनाया, तो ये इसके पैरेलल रहेगी, साथ में ये इसका जस्ट हाफ भी रहेगी। अगर ये इसका जस्ट हाफ है, सिंपल अगर ये इसका हाफ है, सब मिड पॉइंट से मिलकर बनाया है, तो ऐसा ही इधर चलेगा। ये कंप्लीट है तो ये इसका हाफ रहेगा, ये कंप्लीट है तो ये इसका हाफ रहेगा, मिड पॉइंट से मिलकर बनाया, तो ये सब चीज़ें फॉलो होंगी इसमें। तो अब सीधा बोल सकते हो कि आप कि ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर और छोटे वाले ट्राइंगल का जस्ट हाफ हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि साइडों का जो रेशो है आपके पास वो 2:1 का है। बड़े वाले की साइड अगर 2 यूनिट है तो छोटे वाले की साइड 1 यूनिट रहेगी, सिंपल। तो ऐसा करो कि बड़े वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल लो और उसको जोड़ लो, मतलब सभी साइडों को, और उसका जस्ट हाफ कर दो, तो यही आंसर आ जाएगा। तो सबको जोड़ा, सिंपल क्या करना है देखो, 6 और 4 10 और 8 18, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा। और ये आपके पास 45 और 46 और 8 54 और 1 64, 648 आ रहा है। इसका जस्ट हाफ कर दूं मैं, आपको इसका जस्ट हाफ किया तो 324 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल समझ में आ गई ये बात। तो आगे से क्या करना है, डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाना। अगर ऐसा कुछ दिखे तो आप क्या करोगे, अगर मिड पॉइंट से मिलकर बना है तो एक छोटा जो ट्राइंगल बन रहा है उसका जो पेरीमीटर रहेगा वो पूरे वाले का जस्ट हाफ हो जाएगा। और अगर एरिया की बात हो तो एरिया का जो कंसेप्ट है मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। जब किसी भी रेशो में आपके पास साइड दे रखी हो तो एरिया का कैसे निकालते हैं आपको पता है। अगर साइडों का रेशो 1/2 है तो एरिया का रेशो 1/4 हो जाता है। साइड का स्क्वायर कर देते हैं सिंपल, तो वो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे ये एरिया वाला कंसेप्ट।
तो आगे देखिए ABC में DEF ये भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और आगे बोला है कि इस DEF का परिमाप आपको निकालना है। क्या सेम सवाल रिपीट हो गया है क्या दो बार? नहीं, दो बार नहीं है। देखो ये आपके पास 21 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया है और ये आपके पास अलग है 19 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप करोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई इतनी दे रखी है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आपको बतानी है। मामला क्या है, देखो माध्यिका का मतलब ये होता है कि इसके मिड पॉइंट हो गई, इसकी दो भागों में काटेगी इसको, और इसके भी माध्यिका एक ये हो गई, इसको दो, तो इनकी लंबाई दे दी है न्यून कोणों के शीर्ष से। तो अब क्या करना है, सिंपल, किस किस की वैल्यू। अब एक चीज़ याद आ रही होगी, यहाँ पे इसका नाम देना चाहते हो नाम दे लो, बाकी ये इस वाली साइड का स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर, इसमें एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा। जैसे कि मैं इसको नाम भी दे देता हूँ आपके पास, ठीक है। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये AM, ये N, ठीक है। तो आप याद करो, रिजल्ट डायरेक्ट इन दोनों मीडियनों का स्क्वायर करके मैं जोड़ूंगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, आपको समझना है इसको। AM स्क्वायर प्लस आपके पास CN स्क्वायर, ठीक है, CN स्क्वायर, और इसका AC स्क्वायर से अगर मैं रेशियो निकालूँ तो ये आपके पास 5/4 होता है। अब ये कैसे आ रहा है, ये तो आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, ये डायरेक्ट याद होनी ही चाहिए आपको। तो ये 5/4 आ रहा है, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे रखनी है वैल्यूज, तो आप रख लो क्योंकि ये मीडियन ही है। तो यहाँ पे दोनों मीडियन, ये AM और CN मीडियन ही की लंबाई है, तो आपका हो गया 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करोगे आपको हो गया 16 और ये 96 हो जाएगा 96, और बटे में क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर मतलब इसका डायगोनल है, जो डायगोनल नहीं आपके पास हाइपोटेन्यूस है, ये तो निकालना ही है। ये आपके पास 5/4, दोनों को जोड़ लो। आपको इसको जोड़ा तो आपके पास 5 इसको दिया ना, तो ये 145 बन रहा है क्या? बिल्कुल 145 हो जाएगा, और इसको काटोगे तो ये आपके पास 29/4 हो जाएगा, ठीक है। 29/4, तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू बनेगी, वो क्या बन जाएगी बताओ। इसको काट लो ना, इसको 29 टाइम्स, और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो AC की वैल्यू आ जाएगी वो 2/√29। ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 14 क्या बोल रहा है कि ABC में B जो है एंगल 90 डिग्री है, AD और CE क्रमशः भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं हैं, और AC बराबर ये है और AD बराबर ये है। CE की लंबाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लो। ये B हो गया, और यहाँ से A और ये C, AD और एक आपके पास CE, और AC बराबर 10 दे दिया है आपको, AD की लंबाई दे दी है, CE की पूछ ली है। अभी रिलेशन आप पढ़ के आए हो कि AD का स्क्वायर आपको दिया है क्या? हाँ दिया है, 55 का स्क्वायर करोगे √55 का 55 आ जाएगा, प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है, और बटे में AC का स्क्वायर मतलब 100, ये 5/4 के इक्वल होता है। अभी पढ़ के आए हो ना, तो काटोगे इसके और आपको 25 बार, 25 पंजे 125, 125 माइनस कर लो इसमें से 55, माइनस किया 0 और ये 70 आ रहा है। तो CE स्क्वायर की वैल्यू 70 है, तो CE की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको √70, ऑप्शन नंबर C। बस वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए कि रेशियो जो होता है मीडियनों का स्क्वायर करके मैं जोड़ता हूँ 5/4 का आता है। अगला सवाल देखिए 15वां। ABC एक ट्राइंगल दे रखा है, C बराबर 90, QBC का मिड पॉइंट है। तो पहले एक डायग्राम बना लो छोटा सा, ये C हो जाएगा और ये आपके पास B पॉइंट, ये A पॉइंट, BC का मिड पॉइंट Q हो जाएगा, यहाँ से इसको मिलाया तो AQ हो गया। AQ ही आपको निकालना है। AC बराबर 2√10 दे रखा है। नेक्स्ट AB 10 दे रखा है, और AC मिल ही गया, ठीक है, AP हो गया। एंड आपको आगे AQ निकालना है। तो देखिए क्या करोगे आप, पाइथागोरस लगाओ यहाँ पे, ये 10 का दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप ये वाली निकालो पहले तो कंप्लीट। आपको ये कितना हो जाएगा, देखो 100 ये हो जाएगा, और ये 4 और ये 40 माइनस कर दो 60, पूरा 60 आ रहा है, अंडर रूट का 60, ठीक है, अंडर रूट 60। अंडर 60 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 रूट कितना, 2 रूट 15, 2 रूट 15, तो ये √15 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी √15 हो जाएगा। सिंपल, इतनी वैल्यू आ रही है।
अब आपको निकालना है ए क्यू, तो इसमें लगा दो छोटे वाले में, इसका स्क्वायर करोगे आपको अगेन ये 40 हो रहा है और ये आपके पास 15 हो रहा है, दोनों को जोड़ो आपको 55, तो ये √55 आंसर आ जाएगा ए क्यू की वैल्यू। ठीक है, ये देखो 16वां सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, बी 90 डिग्री है और त्रिभुज के कर्ण AC पर परपेंडिकुलर डाला गया है, BD खींचा गया है। तो देखो ऐसा बोलते ही आपके पास तुरंत एक रिजल्ट है वो याद आ जाना चाहिए तुरंत अभी में, कि ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी। नेक्स्ट आपके पास बी पर समकोण बना ही दिया और यहाँ से BD इस पर परपेंडिकुलर है। जैसे ही परपेंडिकुलर ये बोलता है आपको तुरंत 4 रिजल्ट ध्यान आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कराया हुआ जब मैं थ्योरी पोर्शन करा रहा था, तो इसलिए मैंने थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे से डिटेल में कराई हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें समझ में आ गई, फिर इन सवालों में कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्या लगा है, आपको चाहिए, देखो AD का मामला दे रखा है क्या, ये D पॉइंट तो है ही, AD 6 दे रखा है, CD आपके पास 5 दे रखा है, AB स्क्वायर और BD स्क्वायर समझना है। यहाँ पे AB स्क्वायर ये वाली वैल्यू और BD स्क्वायर ये वाली वैल्यू, ये निकाल ली, इजीली निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे बताओ, पहले AB स्क्वायर बताओ आप मुझे। आपको कोई AB स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर और 4 फॉर्मूले में से भी चौथा फॉर्मूला याद करो, क्या होगा फॉर्मूला इसका, आप कहोगे AB स्क्वायर डिवाइड बाई 11 बराबर 6, ये इस साइड का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 6, आपका पास ये पूरे का डिवाइड करूँगा तो ये 6 की वैल्यू आती है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं सब कुछ। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से 66 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको, ये जो 66 है ये पूरे की स्क्वायर की वैल्यू है, अगर इसमें वैसे करोगे इसके तो √66 आ जाएगी। ठीक है, अंडर रूट निकालोगे तो ये AB की वैल्यू। अब आपको BD की वैल्यू चाहिए ये वाली, तो इस वाले ट्राइंगल में चल लो आप, छोटे वाले में। आपको इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 66 दे रखा है आपके पास, और स्क्वायर करोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में चल लो इसमें, तो ये 66 है, 66 में से 36 माइनस कर लो, आपको 30 आ जाएगा, और ये भी अंडर रूट का आएगा, लेकिन आपको तो स्क्वायर चाहिए, तो ये √30 आया है, लेकिन इसका स्क्वायर भी चाहिए, इसका भी चाहिए, तो आपको 66, तो ये 30, ये दोनों को जोड़ लो, आपको 96। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवालों में कुछ भी नहीं है, बस केवल फॉर्मूला चल रहे हैं और कुछ भी नहीं है सवालों में। आप फॉर्मूले को समझना है कि कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपसे कि ABC में PQR समकोण त्रिभुज है और PQR आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल दे रखा है, ABC कुछ नहीं है, Q 90 डिग्री है, A और B जो पॉइंट है वो PQ और PR के मिड पॉइंट है। तो पहले बनाओ, ये Q है, ये P, ये R, A और B बना लो, यहाँ पे A और ये PR है ना, PR का है क्या, बिल्कुल ठीक है। PQ बराबर 16 पूरा दिया है क्या, 16, हाँ ठीक है 16 है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। नेक्स्ट QR बराबर 30, QR 30 ओके। नेक्स्ट PR 34, हाँ ये तो ट्रिपलेट ही है। समलंब ABRQ का पेरीमीटर आपको निकालना है। कौन सा है ABRQ, आपको ABRQ ये वाला। अब आप बताओ ये क्या मामला बन रहा है। देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे कि अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो यहाँ पे सिंपल सी थ्योरम लग जाएगी आपके पास, मिड पॉइंट वाली थ्योरम। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है डायरेक्ट। अब ये 15 आ गया आपके पास। अब आप मुझे बताइए ये वाली वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे ये 8 में बढ़ रहा है तो ये भी 17 में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी सभी साइड मिल गई हैं आपको, तो यहाँ पे जोड़ लो इनको। अब आपको भी 17 और 8 25 और 15 40 और 30 70 70 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सिंपल। ठीक है, थेल्स थ्योरम लगाइए और आपके पास मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ABC में A एंगल 90 डिग्री है और बिंदु D पर AD परपेंडिकुलर BC है। तो ये A बनाओ पहले, तो ये B, ये C, AD BC पर परपेंडिकुलर। ऐसा बनते ही आपके पास तुरंत वही 4 रिजल्ट ध्यान आ जाएंगे आपको। AB 12 दे रखा है, AC ये आपके पास 16, BD की लंबाई पूछी है, BD कहाँ है, ये रहा ना D पॉइंट। ठीक है, निकाल लोगे, बहुत आसान काम है ये तो। आप मुझे बताओ इसका ये वाली वैल्यू कितनी होगी पूरी। आपको ये 12 है, ये 16 है, तो कितने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें। देखो ये 3 × 4, ये 4 × 4, ठीक है, तो 3 4 5 का ट्रिपल है, तो 5 × 4 ये 20 हो जाएगा, कंप्लीट 20 हो जाएगा। ठीक,
तो अब ये 20 है, तो आप मुझे ये बताइए ये वाली वैल्यू मैं कैसे निकालूँ बी डी को निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया था। क्या कर सकते हो कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर बटे कंप्लीट बी सी, ये जो होता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपको बी डी के इक्वल हो जाएगा। और बी सी की वैल्यू भी आपको पता है, यहाँ पे 20 रख दो इसमें सीधा, तो 20 रख दो तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 12 का स्क्वायर क्या आपको 144 आ रहा है, 144 में 20 का डिवाइड करोगे तो 7.2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 हैं। तो आप सीधा बोल दोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आगे बोला कि सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई कितनी है, त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई कितनी है। अच्छा सवाल है, देखो क्या करना है। ऊंचाई का मतलब क्या है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है। अब आप कहोगे देखो ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, देखो यहाँ पे ये भी इसकी हाइट है एक, ये इसको कंसिडर करेंगे या नहीं, क्योंकि हमें सबसे बड़ी सबसे छोटी चाहिए। तो ये भी एक हाइट है, एच की वैल्यू एक तो 5 है, ये ठीक है, इसको भी लिख लो। एक क्या है, एक 12 है, और एक और हाइट और होगी कौन सी, देखो यहाँ से डालोगे इस पर परपेंडिकुलर, तो ये भी तो इसकी हाइट होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है इसको भी देख लो सॉल्व करके, जो तीनों में छोटी आएगी वो आपको निकाल लोगे। आपको ये कैसे निकालेंगे, आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये, याद करो फॉर्मूला, जो इसके 4 फॉर्मूले हैं उसमें से पहला ही फॉर्मूला ये है। तो 12 पंजो 60, 60 बटे 13 आपको हो गए 13 चौके 52, ठीक है, 8 बन रहा है, 13 6 78, ठीक है। तो ये आपके पास 4.6 आ रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू तो यही आ रही है ना आपके पास, तो यही आपको निकालना है। तो 4.6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ही दशमलव स्थान तक जाना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पर राइट एंगल है, डी एक पॉइंट है ए सी पर इस तरीके से कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये आपके पास बी पर 90 डिग्री बना दिया, ये ए, ये सी हो जाएगा। डी ए सी पर इस प्रकार है कि ये इस पर परपेंडिकुलर। देखो ऐसा बोलते ही आपके पास वही ट्राइंगल आपको बन गया, तो वही 4 रिजल्ट तुरंत याद आ जानी चाहिए आपको। बी डी बराबर 6 दे रखा है, ठीक है, ए डी बराबर आपको दे रखा है यहाँ पे 3, ए सी की लंबाई आपको चाहिए, ए सी की चाहिए तो आप मुझे पहले बताओ कि ये 90 है, तो यहाँ पे पहले तो यही निकाल लो आप, ये जैसे ही पता लग जाएगा तो आगे काम हो ही जाएगा आपका। तो ये कैसे निकालेंगे आपको कि ये 3 है, ये 6 है, तो स्क्वायर स्क्वायर कर दो, 3 का किया आपको 9, या फिर ट्रिपलेट से थोड़ा सा देख सकते हो, तो 3 तो आएगा ही आएगा। साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 बन रहा है, यहाँ से 2 बन रहा है, इसका स्क्वायर किया आपको 4, इसका किया 1 5, तो अंडर रूट 5, तो 3√5 वैल्यू आ गई ए बी की। अब जो कॉमन टर्म है उसको हटा लेते हैं हम, ठीक है, और बाकी जो बचता है उससे निकाल लेते हैं। तो ये 3√5 ए बी की वैल्यू आई है, मुझे बताओ आपको ये कंप्लीट चाहिए। कंप्लीट के लिए फॉर्मूला याद करो, वही चौथे नंबर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर बटे, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ आपको, ठीक है, कहीं आपके ऊपर से जा रहा हो। ए बी स्क्वायर ये हो जाएगा बटे में ए सी, ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, ए डी का, ए डी निकालने का। ए डी आपको बेसिकली यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और ए बी भी आपको पता है, ए सी नहीं पता और ए सी ही निकालना, तो यहाँ से निकल जाएगा। आप मुझे ए सी की वैल्यू बताओगे, आपको ए बी का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया तो 45 आ रहा है, और डिवाइड में ए डी करना है, ए डी कितना है आपको 3 है, तो डिवाइड किया तो आपके पास 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए 21, और एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी पर है वो 90 डिग्री दे रखा है, बना दिया, और ए बी क्या बोला है, बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर। देखो वैसे ही सेम सवाल चल रहे हैं, ठीक है, तो वही चारों रिजल्ट देख रहे हो कितनी बार यूज़ हुए हैं आपके पास, एक बार याद कर लो बस, काम आसान है। ए बी सी ये हो गया, इतना हो गया। आगे क्या दे रखा है कि ए बी बराबर, देखो वो 4 रिजल्ट याद होंगे ना, कैसा भी सवाल आपसे पूछ ले, कैसा भी, सब सवाल हो जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो वो 4 रिजल्ट बनाए ही इस तरीके से मैंने आपकी तैयार किया, वो 4 वो उसका फॉर्मूले का जो तरीका है वो, उससे कोई भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ए बी बराबर 6 दे रखा है, तो ये 6 लिखा आपने, बी सी बराबर यहाँ पे 8 दे रखा है, तो ये आपको हो गई ए सी, ये तो पूरा ए सी 6 8 10 का ट्रिपलेट है, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ए डी और डी सी का रेशो चाहिए, मतलब ये वाला ये वाला, ठीक है, और ये वाला रेशो चाहिए। सिंपल कर सकते हो, आपको ए डी क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10,
ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा DC आपको कि 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगी वैल्यू आपको कि सॉल्व कर लो इसको। ये 36 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये 64 हो रहा है, 4 से कट जाएगा, ये 9 बार 4 से कट जाएगा 16, 9:16, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, AD और DC का रेशियो चाहिए था तो ये आ जाएगा। 22 देखिए, ABC में समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें ABC 90 डिग्री है और BD भुजा AC पर परपेंडिकुलर है, तो BD स्क्वायर। एक चीज़ गौर कर रहे हो आप, कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछे जा रहे ये सवाल। CGL मेंस हो गया, अभी आप देख रहे होगे CHSL हो गया, इससे पहले वाले CHSL के थे, ठीक है, CGL हो गए, सब में पूछे जा रहे हैं इस कंसेप्ट पे, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो वही डायग्राम है। आप कहोगे यहाँ पर B पर तो 90 है तो B यहाँ पे बनाया है, A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, B से यहाँ पे D पर परपेंडिकुलर है। BD स्क्वायर की वैल्यू याद करो, BD स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, AD इंटू CD, AD इंटू CD कोई दे रखा है, क्या दे रखा है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही हो गया, जो 4 रिजल्ट कराए थे ना मैंने उसमें से ये सेकंड वाला रिजल्ट हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया आपसे, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर कुछ वैल्यूज़ देता तो हम सॉल्व करते, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही है। 23 देखिए, ABC में क्या मामला है कि AB इतना है 48, 55, 73। देखो इतना पढ़ते ही आपके पास तुरंत याद आ जाना चाहिए, 48, 55, 73 ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, कभी कभी बोलेगा नहीं सवाल में कि राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन तुरंत पहचान जाना है। इसलिए मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था कौन सा चैप्टर था याद करो, ट्रिग्नोमेट्री या एल्जेब्रा, उसमें मैंने आपको कराए थे ट्रिपलेट, सभी ट्रिपलेट करा दिए जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो याद कर लो, कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, ट्रिपलेट से रिलेटेड सब काम आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पर ये 48 हो जाएगा, एक आपके पास 55, नेक्स्ट 73। आपसे बोला है कि O इसका केंद्रक है और ये आप AB बना लो, AB की वैल्यू दे रखी है 48, ये A, ये B और ये C, BC की वैल्यू 55 और ये AC की वैल्यू 73। O केंद्रक है, BO की लंबाई मतलब यहाँ से केंद्रक का मतलब क्या है कि इसको सामने, अगर इससे मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की ये वाली, तो ये इसकी मीडियन हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी तो इसी पे तो यहाँ पे केंद्रक होता है, ये O पॉइंट है। BO की लंबाई पूछी है, पहले तो ऐसा काम करो, मुझे ऐसा करो कि यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट लाइन जो ड्रॉ की है, मैं ऐसा करता हूँ इस पॉइंट को D बोल देता हूँ। ये BD की लेंथ बता सकते हो आपको बिल्कुल, कैसे याद करो, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर ये मीडियन हो इसकी, तो ये आपके पास ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ दे रखा है तो ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो इस वाले केस में ये रेडियस हो गया, एक इसके चारों तरफ एक सर्किल बन सकता है। ठीक है, रिजल्ट वही याद आ गया ना अभी जब मैंने आपके साथ थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया था। तो ये वाली वैल्यू या ये वाली सभी बराबर हो जाएंगी, तो BD आप सीधा बता सकते हो, पूरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का जस्ट आप 73 डिवाइड बाई 2, इतनी वैल्यू तो आपने यहाँ पे निकाल ली है। काम यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, अभी आपको ये तो कंप्लीट आया है, ये कंप्लीट इसको अगर इसमें मैं बात करता हूँ, जो केंद्रक है इसका सेंट्रॉइड, ये इसको 2:1 में बांटता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, आपको BO चाहिए मतलब 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, सिंपल, तो 2 से काट लो इसको। अब आंसर आएगा वो 73 डिवाइड बाई 3 करना है इसको। ठीक है, तो 24 टाइम्स तो जाएगा, 24 या 72, एक बनेगा तो 0.33 जाएगा, 24.3, 1 दशमलव स्थान तक चाहिए, तो ऑप्शन नंबर B। मेंस में पूछा गया है आपसे अभी रिसेंट में, बहुत बेहतरीन सवाल है, समझ में आ गया, 2-3 कंसेप्ट एक साथ यूज हुए। अगला सवाल कह रहा है कि ये इसका केंद्रक है, भुजाएं दे रखी है, ये 12, 35, 37। देखो तुरंत याद आ जाना चाहिए, 12, 35, 37 दे रखा है, तो ये अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट है। आगे क्या बोला है कि BG आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अब देखो इतना, अब थोड़ी सी सवाल करते करते आपके पास ऐसे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके पास, तुरंत आप समझ जाओगे वही वाला सवाल मामला है। ये क्या करेगा इसमें, तो जो कंप्लीट वहाँ से सेंटर से आप एक ये मीडियन लिखोगे, वो कंप्लीट जो खींचोगे इस पर, उसकी कंप्लीट लेंथ कितनी आ जाएगी आपको, 37/2 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपसे वो नहीं पूछ रहा, इस पे, इस मीडियन पे यहाँ B पॉइंट से आपने ड्रॉ की होगी BD, उस पर G पॉइंट, ये सेंट्रॉइड है, तो आपको BG पूछा है, तो मतलब कंप्लीट 3 यूनिट की वैल्यू, आपको 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो सिंपल इससे डिवाइड करोगे। तो ऐसे करना है आपको सवालों को एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ये इतनी सब चीज़ें आ जाएंगी। ये तो 12×3 = 36 और 12.33 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कैसे करना है, सेम कंसेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, LM मैंने एक ट्राइंगल दे रखा है, LM की भुजा LN की भुजा दे रखी है,
और LMN एंगल दिया हुआ है तो MN निकालना है। देखिए स्टैंडर्ड एंगल नहीं है कोई 90 डिग्री ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो क्या करोगे आप कहोगे कोसाइन रूल लगा देते हैं। कोसाइन रूल क्या लगता है, देखो मैंने आपको पहले तो ड्राइव करके सब कुछ बता रखा है कि कैसे कैसे लगाना है ये सब कुछ जो थ्योरी वाली क्लास में, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये LMN ये M एंगल दे रखा है, ठीक है। तो कैसे लगाओगे आप कहोगे cos 135, cos 135 क्या हो जाएगा 1/√2 और वो भी नेगेटिव का बराबर ये वाली इसके आसपास वाली साइडों का स्क्वायर, आप कहोगे LM का स्क्वायर, आप कहोगे 5√2 का स्क्वायर करोगे तो 50 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर MN तो निकालना ही है, तो इसको ऐसा करो x मान लो तो x² माइनस सामने वाली भुजा ln क्या है आपको 13 दे रखी है तो 169, ठीक है। नेक्स्ट बटे में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 × √2, ठीक है, और x ये आ जाएगा। अब √2 से तो √2 कट जाएगा, यहाँ से 10x आ रहा है और ये भी नेगेटिव का, उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x² प्लस 10x। ये बातें सही आ रही है, सब कुछ समझ में। माइनस कर लो इसमें से आपको 9 और 16 में से 5 जाएगा तो 11 बन रहा है, ठीक है। और ये आपके पास नेगेटिव का, अब इसको क्या मैं लिखूँ 17 संत 119 होता है क्या, बिल्कुल, तो प्लस का 17x माइनस का 7x ये वैल्यूज आ रही है। तो अब आप कहोगे यहाँ से वैल्यूज जो बन के आएंगी x की वो क्या क्या आ जाएंगी, आप कहोगे यहाँ पे कॉमन ले लो इसमें से, तो आपके पास 7 आ जाएगी सिंपल सी वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पे दिख भी रही हैं, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी दूसरी वाली तो उसको कंसिडर करेंगे नहीं वहाँ पे, तो एक जो 7 आएगी 7 वाली उसको ही कंसिडर करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आप डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सिंपल कोसाइन रूल लगाया है। आगे देखिए आपको दिया है ABC में जो B है वो 135 है, AB बराबर ये है, BC बराबर ये AC। एक बार दोबारा और समझ लो कोसाइन रूल को अच्छे से, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया और समझ लो, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बाकी जिनको आ गया समझ में वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, देखो आपको कि पहले एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे, ये एंगल B हो जाएगा, ठीक है, ये A हो जाएगा, ये C। अब आप कहोगे यहाँ पे मैं लगाता हूँ cos 135, मुझे बताइए, आप कहोगे ये 1/√2 हो जाएगा और वो भी नेगेटिव का। अब इसके आसपास वाली साइड AB है, ठीक है, AB का AB दिया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल दिया, तो ये 50 हो जाएगा। और AB के बाद में जो पास वाली भुजा कौन सी BC चाहिए मुझे, BC भी दे रखी है, 7 दे रखी है, बिल्कुल सही है, तो 49 हो जाएगा, माइनस AC x² बटे में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स इन दोनों साइडों का, तो 5 × 7 और ये √2 तो है ही, तो √2 से तो √2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ क्या बन रही है, आप हो गए 35 और 70 70 हो रही है, ये -70 हो रहा है, तो ये इधर हो जाएगा, तो क्या क्या बनेगा देखो, अब उधर जाके सब कुछ जुड़ जाएगा ये इसमें, तो ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं 70 120 में ये सब कुछ जोड़ोगे तो आपके पास 169 हो रहा है ये, ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे तो 13 आ जाएगी, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, आगे बढ़ो। इसके बाद 27 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्या होगी ये बतानी है। प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो तो उसमें उसकी हाइट होती है वो सिंपल क्या होती है √3/2a होती है। तो इसमें वैल्यूज़ रखो आप, a की वैल्यू आप कहोगे 8 रख देता हूँ, तो √3/2 × 8 रखोगे तो 4√3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो ये सब। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आपको दिया है कि सर्कम सेंटर है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है बेस से। तो ये मामला ऐसे दे रखा है, ठीक है, यहाँ से आपके पास 3.2, आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो तो आपके पास ये जो पॉइंट होता है यही आपके पास इन सेंटर हो जाएगा, सर्कम सेंटर यही हो जाएगा आपके पास, और क्योंकि सभी कॉमन पॉइंट होते हैं क्योंकि सभी साइड इक्वल होती हैं इसके पास, यहीं से मीडियन भी गुजरेगा, हाइट भी यही होगा आपके पास, ठीक है, यही हाइट हो जाएगी, यही मीडियन हो जाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, सब कुछ पॉइंट यही हो जाएगा। तो ये 2:1 में इसको काटेगा। तो आपको लेंथ बतानी है ईच ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब इसकी सिंपल हाइट बतानी है। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, आपसे हाइट पूछिए, ठीक है, भुजा की लंबाई नहीं पूछिए, इसकी हाइट पूछिए, ऊंचाई। तो आप कहोगे कि जो जो 3.2 दे रखा है वो 1 यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट की बतानी है, तो आप कहोगे 9.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 29 देखो, ABC में 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या करना है कि आपको इन रेडियस आपको बतानी है,
अंदर एक सर्किल बना है, उसकी रेडियस बतानी है। आपको याद होगा कि मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले कराए इन रेडियस के सर्कम रेडियस के। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a/2√3। तो सीधा वैल्यूज पुट करो, आपको कि 12/2√3, 2 से काटोगे 6 बार, 6 को भी लिख लो आप 2 × 3, तो इससे कट जाएगा 2√3। तो आंसर क्या हो जाएगा 2√3। ये तो ये हो गया। अगर आपको सर्कम रेडियस पूछे तो आप a/√3 बता दोगे, ठीक है। जो इन रेडियस जो होती है, आपसे इस बार CHSL में ये सवाल पूछ लिया था, ठीक है। CHSL में क्या सवाल पूछ लिया था, आपको इन रेडियस की वैल्यू दे दी थी, कितनी दे दी थी आपको, जो वैल्यू दी थी अराउंड शायद कुछ वैल्यूज, कुछ भी मान लो आप 5 दे रखी थी, और सर्कम रेडियस की वैल्यू आपसे पूछ ली थी, ठीक है, कैपिटल R की। तो आप बताओ क्या हो जाएगी। आपको फॉर्मूले से नहीं जाना है इसमें, डायरेक्ट आपको एक रिलेशन याद करना है। मैंने आपको जब ड्राइव करके बताई थी सब चीज़ें जो थ्योरी वाली क्लास में, आपको इसका जस्ट डबल होती है ये। अब क्योंकि आपको फॉर्मूला याद ही है, a/2√3 होता है, एक होता है a/√3, तो इसका जस्ट डबल ही तो है ये। अगर ये 5 दे रखा है तो ये जस्ट डबल 10 हो जाएगा। ऐसे ही करना था, उसमें कुछ नहीं करना था। अगर 5 दे रखा था तो डायरेक्ट 10 देख के आगे बढ़ जाना था, सिंपल। PQR एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है आपको, और सेंट्रॉइड है PQR का पॉइंट A पर है। साइड ऑफ द ट्राइंगल 12 है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ PA। सिंपल सा मामला क्या किया है कि देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर ये P पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा, Q ये, और यहाँ पर ये सेंट्रॉइड A है ना, तो ये PA लेंथ पूछ लिए। अब आप मुझे बताइए 12 इसकी ये दे रखी है, तो इसकी कंप्लीट हाइट बता सकते हो, क्योंकि ये हाइट बोल दो, इसको मीडियन बोलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सब कुछ एक ही मामला है। तो ये बोलोगे आप √3/2 A हो जाएगी, ठीक है। तो आपको √3/2 A आपके पास 12 दे रखा है, 2 से काटोगे तो 6√3 आ रहा है। ये जो 6√3 है ना, ये आपके पास पूरे इसकी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक कितने 3 यूनिट की वैल्यू है। आपको PA की मतलब 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इसको काट लो 3 से 2 बार, तो 4√3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D मेंस में पूछा गया अभी। ये देखिए 31 एक समबाहु त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास 36√3 दे रखा है। तो त्रिभुज का परिगत वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। अब बताओ क्या करोगे इसमें। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, बाकी आपको मैं मेंसुरेशन कराऊंगा जब फॉर्मूले तो डिस्कस करूंगा ही सभी एरिया वाले। याद कर लो, ये आपको थोड़ा सा याद भी होगा। √3/4 A², ये आपके पास एरिया होता है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ये कितना दे रखा है 36√3। √3 से √3 कट जाएगा, A की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, वो कितनी आ जाएगी आप मुझे बताओ। आपको यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा 12। A की वैल्यू मतलब इसकी साइड 12 आ रही है। इसके परिगत वृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको। परिगत वृत्त की त्रिज्या होती है वो a/√3 होती है, तो 12/√3 हो जाएगी। आप बताओ क्या बनेगा इससे। आपको भी काट लो इसको, ये 4 है, 3 को लिख दोगे √3 तो एक बार कट जाएगा, तो 4√3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C क्लियर। 32 में बोला है कि ABC में G केंद्रक है, AD माध्यिका है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो ये जो मीडियन है ना, इसकी लंबाई आपको दे दी है ये AD की, कितनी 9। आपको बोला है कि AG बताना है। देखो ये 2:1 में इसको काटता है, जो 9 है ना, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, आपको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 3 से ये 3 बार, और 3 से ये 2, 3 दूनी 6, आपके पास ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। 33 में बोला है कि ABC में AC को माध्यिका BE बिंदु E पर काटती है, BG बराबर 12 है, तो G केंद्रक है, तो BE आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा। देख लो यहाँ पर, ये आपके पास ABC हो जाएगा। और इसमें आगे क्या बोला है कि यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया आपने, जो इसको E पॉइंट पर काटती है, ठीक है। जो BG दे रखा है आपको, यहाँ पे ये G पॉइंट है ना, ये 12 दे रखा है। अब मुझे बताओ ये 12 है, 2:1 में है ये मामला, तो ये 12 है, तो ये 6 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको ये BE कंप्लीट पूछ लिया है, कंप्लीट पूछ लिया तो आपको क्या 18 हो जाएगा। ये तो सिंपल, ये तो आसान चीज़ हो गई ना। और CGL में पूछा गया आपसे सवाल, देख लो इस बार के कौन से में, इस बार CGL 2022 Tier 1 में ही पूछा है, ठीक है, रिसेंट में। क्लियर हो गई बात आपको, ये पूरा सवाल समझ में आ गया ना। क्योंकि ये BG जो है आपके पास 2 यूनिट की वैल्यू है, और क्योंकि ये G इसका सेंट्रॉइड दे रखा है, 2:1 में इसको काटता है। BE जो इसकी कंप्लीट मीडियन है, इसकी लेंथ पूछ ली, तो ये 3 अनुपात हो जाएगी, तो आप इजीली निकाल लोगे यहाँ पे, ठीक है। 18 हो जाएगा। 34 देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतनी दे रखी है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी। देखिए क्या मामला है। अब ये वैल्यूज देखकर आपको याद आना चाहिए कुछ, 48, 55, 73 आपको कि ट्रिपलेट होता है।
ट्रिपलेट होता है तो ये 48, ये आपके पास 55, ये 73। 73 तो यही रहेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकते हो, ये छोटी वाली वैल्यूज़ को। अब क्या कहोगे, सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से, ये मध्य बिंदु है, इसको यहाँ से जोड़ा है। इतना बोलते ही आप तुरंत समझ जाओगे कि ये आपके पास 90 डिग्री है ही, तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सरकम रेडियस हो गई ये सब, और माध्यिका की लंबाई यही इसका मीडियन भी होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 73 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सिंपल। तो इसका जस्ट हाफ करना है, तो आपको कोई आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ये बात, और इसका आप सरकम रेडियस भी पूछ लेना तो भी आप बता सकते हो, यहाँ पे यही हो जाएगा 36.5। ठीक, इसका जस्ट आप कर दिया 73, हाइपोटेन्यूज का जस्ट आप। 35 में बोला है आपसे, और ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ABC एक आपको 3 बिंदु इस प्रकार दे रखे हैं, जिसमें AB बराबर 9, BC बराबर 11 और AC बराबर 20। ठीक है, ABC से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले देख लो कि अगर ये जो पॉइंट है ना आपके पास, एक चीज़ और ध्यान रखना, आप यहाँ से वृत्त पूछ लिया आपसे, सर्किल पूछ लिया है आपसे, यहाँ से ट्राइंगल भी पूछ सकता है। ठीक है, ट्राइंगल पूछ ले तो भी आप बता सकते हो। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर जो पॉइंट्स है ना, अगर ये कोलिनियर हो जाए, एक ही लाइन पे सररेखीय, इनको हिंदी में बोलते हैं संरेखीय हो जाए, ठीक है, एक ही रेखा पर हो जाए, तो फिर इनसे कोई वृत्त नहीं गुजरेगा। ठीक है, वृत्त तभी गुजरेगा जब आपके पास ये तीनों सररेखीय नहीं है, कोलिनियर ना हो। ऐसे ही ट्राइंगल भी जब भी बनेगा। तो अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 और 11 दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास मान लो कोई पॉइंट ये है 9 और ये 11 है, तो ये पूरी लेंथ 20 के इक्वल आ रहा है। तो ये तीनों पॉइंट है ना आपके पास कोलिनियर है, एक ही लाइन पर स्थित है, स्ट्रेट लाइन पर। तो यहाँ से आपके पास ना तो कोई सर्किल बनने वाला है और ना ही आपके पास यहाँ पे कोई ट्राइंगल बनने वाला है। ठीक है, ट्राइंगल बनने के लिए आपके पास ये पॉइंट कोई भी अगर थोड़ा सा भी ऊपर होता तो ट्राइंगल बन जाता। ठीक है, ऐसे सर्किल भी गुजर जाता। तो बात समझ में आ गई पूरा का कौन सा केस है ये और किस तरीके से करना है। इस बार का जो CGL 2022 हुआ है आपका, 2 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये कैसे करना है। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, और बाकी इस क्लास का कंप्लीट PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूर। ठीक है, बाकी फॉर्मूलाज अगर याद नहीं है तो उनको एक बार जरूर रिवाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि PDF मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया था इन सभी के फॉर्मूलाज का। ठीक है, तो वो बार बार रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहे फॉर्मूले, और क्लास जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब सब चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। ठीक है, साथ साथ करते चलिए सब चीज़ों को। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।